अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन में कि एक हमें पता है कि मिड ब्रेन जो है ब्रेन स्टेम का हिस्सा है और यहाँ पर नीचे मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है और ऊपर पॉन्स और फिर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक्चुअली करता है क्या, ये फोर ब्रेन को और पॉन्स को आपस में कनेक्ट करता है और साइड टू साइड सेरिब्रम से भी कनेक्ट होता है बाय पेडंकल्स, पीरियड पेडंकल्स। मिड ब्रेन का जो है इसकी हम लेंथ चेक करेंगे तो जो इसकी लेंथ 0.8 इंच है। अब हम मिड ब्रेन का जो है इसका एंटीरियर सरफेस पढ़ेंगे, पोस्टीरियर सरफेस पढ़ेंगे और इसका लैटरल सरफेस पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी फंक्शंस, कौन सी नर्व्स गुजरती हैं और कौन से इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें कौन से उसके स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें कौन से मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। एंटीरियर सरफेस में हम एक क्यूट सा जानवर बनाएंगे, लाइक ये नोज़, ये इसके नीचे से ये लाइक लाइन की तरह। तो हम इस नोज़ को हम बोलेंगे ट्यूबर सीनिरम और इन जो स्मॉल बॉडीज़ हैं जो इसकी दोनों साइड पे हैं इनको हम बोलेंगे बॉडीज़। ये बिल्कुल भी मेमोरी ग्लैंड से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर मेमोरी से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वहाँ वो कलेक्ट होती हैं, रिकलेक्शन होती है यहाँ पर। और साइड पे एक ऐसे दोनों साइड पे क्रस सेरेब्राई बने हुए होते हैं और यहाँ पर होता क्या है, और यहाँ पर लाइक अब हम जानवर को कैप चढ़ा देते हैं इस साइड से, एक इधर, ये एक ऑप्टिक नर्व है एक्चुअली, और एक ऑप्टिक नर्व यहाँ ऐसे। सो एक ऑप्टिक नर्व ये और एक ऑप्टिक नर्व ये, और जिस एरिया पे ये दोनों एक्स शेप लाइक ऐसे एक्स शेप्ड क्रॉस सेक्शन हुई है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक चियाज़्मा। सो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स हो गए, यहाँ पर ट्यूबर सीनिरम हो गया जो कि हेलो एमिनेंस होती है, लाइक यहाँ पर हेलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसकी एमिनेंस शेप में होता है, लाइक उभरा हुआ होता है। और इसके साइड पे जो है लाइक दो मैमलरी बॉडीज़ होते हैं। तो ट्यूबर सीनिरम की जो सिचुएशन होगी तो हम उसकी ये बताएंगे कि ये एक हेलो एमिनेंस होती है और बिटवीन मैमलरी बॉडीज़ एंड ऑप्टिक चियाज़्मा जो कि एक्स शेप होता है, दो ऑप्टिक नर्व का क्रॉस होने के बाद उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं ऑप्टिक चियाज़्मा। और यहाँ पर एक मिड लाइन, लाइक यहाँ पर एक मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है दरमियान में, मिड लाइन जिसको हम बोलते हैं इंटर पेडंकुलर फोसा। और इसकी साइड पे लाइक जो हमने यहाँ पर देखा कि ये क्रस सेरेब्राई है, दो क्रस हैं इसके जिसको हम क्रस सेरेब्राई बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल्स परफोरेट्स होती हैं जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ पे छोटी छोटी सी वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ पर ब्लड वेसल्स परफोरेट्स होते हैं। तो ये था एंटीरियर सरफेस मिड ब्रेन का, जिसमें से हमने पढ़ा कि ट्यूबर सीनिरम होता है, दो साइड पे मैमलरी बॉडीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल भी मैमलरी ग्लैंड से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर मेमोरीज कलेक्ट होती हैं। और साथ में एक मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला इंटरपेंडिकुलर फोसा, और इंटरपेंडिकुलर फोसा के साइड पे दो हमने क्रस सेरेब्राई पढ़े और इन दोनों पोस्टीरियर साइड पे जाके एंटीरियर साइड पे कर्व होकर दो ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो कि आपस में क्रॉस एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक चियाज़्मा। और यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स परफोरेट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। अब हम मिड ब्रेन का पोस्टीरियर सरफेस पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर सरफेस पे होता क्या है, यहाँ पर फोर इमर्जेंस होती हैं, इन जिनको हम बोलते हैं कॉलिकुलाई, ये फोर होती हैं। और और इनका जो दूसरा नाम है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिना। ये फोर कॉलिकुलाई होती हैं जिन, और इनको जो है जो ऊपर वाली साइड पे होती हैं सुपीरियर, उनको हम बोलते हैं सुपीरियर पेयर, और जो नीचे वाली होती हैं उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर पेयर।
जो एक्चुअली होता क्या है कि जो सुपीरियर पेयर्स हैं वो जो है विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल में करती हैं, लाइक उससे एसोसिएट होती हैं, और जो इन्फीरियर पेयर होता है वो लोअर ऑडिटरी सेंटर से एसोसिएट होती हैं। और इसके बाद होता क्या है कि इसके दरमियान लगी जो हमारे पास मिड लाइन है, मिड लाइन, इससे जो है दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि मतलब नर्व्स गुजरती हैं ऐसे। इन नर्व्स को हम बोलते हैं टॉकलियर नर्व्स। टॉकलियर नर्व्स क्या होता है कि मिड लाइन से गुजरती हैं और लेटरल साइड पे लाइक वाइंड अराउंड हो जाती हैं, लाइक लेटरल साइड पे जब हम इसका लेटरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेटरल एस्पेक्ट्स में वाइंड अराउंड हो जाती हैं, रोटेट कर जाती हैं और इंटर करती हैं कहाँ पर, कैवर्नस साइनस में इंटर करती हैं, एंटर इन कैवर्नस साइनस। तो हमारे पास अभी एंटीरियर था और पोस्टीरियर था। एंटीरियर में हमने लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े, पोस्टीरियर में जो था हमने फोर कॉलिक्लाई पढ़ा जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्ना बोलते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं सुपीरियर पेयर्स होते हैं और नीचे वाले इन्फीरियर पेयर्स होते हैं। जो सुपीरियर पेयर होता है वो विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, एसोसिएट होता है उससे, और इन्फीरियर पेयर जो है लोअर ऑडिटरी सेंटर से एसोसिएट होता है। और मिड लाइन में जो है लोअर पेयर के जो दरमियान में मिड लाइन होती है उसकी साइड पर दो नर्व्स निकलती हैं जिसको टॉकलियर नर्व बोलते हैं, और जो कि लेटरल साइड पर वाइंड अराउंड कर जाती हैं, जो हम लेटरल सर्फेस पर जाके देखेंगे, और कहाँ पर जाकर इंटर होती हैं, कैवर्नस साइनस में जाके इंटर होती हैं। तो ये था हमारा पोस्टीरियर सरफेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैटरल सरफेस। जैसे हमने एंटीरियर सरफेस पढ़ा और पोस्टीरियर सरफेस पढ़ा, इस तरह हम लैटरल सरफेस पढ़ेंगे। लैटरल सरफेस में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है सुपीरियर और इन्फीरियर जो है यहाँ पर ब्रेक क्या होते हैं। जो सुपीरियर ब्रेक क्या होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था सुपीरियर पेयर कोलिकुलाई से और इन्फीरियर पेयर कोलिकुलाई से। तो ये सुपीरियर कोलिकुलाई से कनेक्टेड होते हैं और ये इन्फीरियर कोलिकुलाई से कनेक्टेड होते हैं। और लेटरल सरफेस में हम यहाँ पर अगर नर्व के बारे में बात करें तो कौन सी नर्व होती है, तो यहाँ पर नर्व टॉकलियर नर्व होती है जो कि लेटरल साइड पे वाइंड अराउंड होती है, लेटरल साइड के। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि बुक में कौन से स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन किए हुए हैं इसके। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जब हम उसको कट करते हैं मिड ब्रेन को, तो वहाँ पर एक डब्ल्यू शेप ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये जो है ये और एक ये दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं जब हम इसको रीड करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेंडुकल्स। सेरिब्रल पेंडुकल्स बोलते हैं, ये दो हाफ्स होते हैं। और सेरिब्रल पेंडुकल्स को हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं कि जो ऊपर वाला सुपीरियर जो है इसको हम टेक्टम बोलते हैं। टेक्टम जब हम इस लेवल से ऊपर रीड करते हैं तो उस एरिया को हम टेक्टम बोलते हैं। और यहाँ पर फर्दर क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्रे मैटर बैंड पड़ा होता है इस साइड पे ऐसे, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया निग्रा। सब्सटेंशिया निग्रा, तो इसका सब्सटेंशिया निग्रा फर्दर जो नीचे वाला पार्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक उसका सब्सटेंशिया निग्रा का इंटीरियर सरफेस और एक उसकी पोस्टीरियर। तो जो इसके जो पीछे वाले साइड है सब्सटेंशिया निग्रा को, इसको हम क्रस सेरेब्राई बोलते हैं। और जो इसका आगे वाला पार्ट है ये वाला सारा, तो इसको हम बोलते हैं टिगमेंटम। टिगमेंटम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इसके हमने इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइक दो हाफ्स में डिवाइड किया, और दो हाफ्स का आगे जो हमें फर्दर जो है हमें दो पार्ट्स नजर आते हैं हाफ्स को, उसको बोलते हैं सेरिब्रल पेंडुकल्स। और सेरिब्रल पेंडुकल्स को जो आगे मज़ीद है उसको हमने क्या किया, इसको तीन लेवल्स होते हैं लाइक आगे इसके, जैसे टेक्टम और टिगमेंटम, और इसके अलावा सेरिब्राक्रस। सेरिब्राक्रस हमने पीछे भी पढ़ा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो दो साइड पे एलिवेशंस होती हैं उभरी हुई, उसको हम सेरिब्राक्रस बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अब इसके डिफरेंट लेवल स्ट्रक्चर्स पे हम पढ़ेंगे कि इन लेवल्स पे क्या होता है। मिड ब्रेन को कट करते हैं तो कौन से दो लेवल्स होते हैं जिस पे हम कट करते हैं, तो होता ये है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे कॉलिकल्स थे, कोलिक्लाई, तो एक हम कट करेंगे इन्फीरियर पेयर कोलिक्लाई साइड वाली साइड पे, और एक सुपीरियर पेयर जो है कोलिक्लाई वहाँ से कट करेंगे। तो हमारे पास ये दो लेवल्स हो जाएंगे, एक लेवल नीचे इन्फीरियर का और एक लेवल ऊपर सुपीरियर का। तो इस तरीके से हमारे दो लेवल्स हो जाएंगे। अब
तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कोलिकुलाई। इंफीरियर कोलिकुलाई के लेवल पे जब कट करते हैं मिड ब्रेन को तो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है हम ग्रे मैटर देखते हैं जिसको हम सेंट्रल ग्रे मैटर बोलते हैं। सेंट्रल ग्रे मैटर के दरमियान में एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो एक्विड डक्ट। इसमें एक्चुअली होता है कि इसमें यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है और यहाँ पर जो है फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल का भी मतलब एक कनेक्शन होता है, मतलब नीचे से फोर्थ वेंट्रिकल जो कि पॉन्स में से आ रही होती है और ऊपर थर्ड वेंट्रिकल जो ऊपर, इन दोनों का फ्लोर होता है। मीन्स कि ये दरमियान में यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल और यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान में कनेक्शन बिल्ड करता है। तो अब हम जब क्लिनिकल नोट्स पढ़ेंगे इसके बारे में तो दरमियान में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब है पास नहीं कर पाता और यहाँ पर लियंस हो जाती है तो क्या होता है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये है कि यहाँ पर सेरिब्रो एक्विड डक्ट होती है और ये जो होता है सेंट्रल ग्रे मैटर होती है। और यहाँ पर जब देखेंगे कि इसके लेवल पे जब हमने 3 लेवल पढ़े थे, एक टेक्टम, एक टिगमेंटम और एक सेरिब्रल क्रस्ट। तो इसके लेवल पे जब हम कट करेंगे तो इसको बोलते हैं टेक्टम और इस लेवल से ऊपर वाले साइड पे हम बोलते हैं टेक्टम और इस लेवल से नीचे वाले साइड पे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक जो है एक डिवीजन करती है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया निग्रा, लाइक ऐसे सब्सटेंशिया निग्रा। तो इस सब्सटेंशिया निग्रा से ऊपर तक जो लेवल है उसको हम बोलते हैं टिगमेंटम और टिगमेंटल के ऊपर वाले नीचे वाले लेवल पे हम जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ होता है सेरिब्राई क्रस। तो हमारे पास 3 लेवल्स हो गए, एक हो गया टेक्टम जो कि सेरिब्रो एक्विडक्ट से ऊपर तक होता है और फिर टेगमेंटम जो कि टेक्टम के नीचे जो है इसके साइड से नीचे जो कि ऊपर तक कहाँ तक होता है सब्सटेंशिया निग्रा से ऊपर तक होता है। ये हमारे पास सब्सटेंशिया निग्रा है, ये वाला लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको हम बोलते हैं सेरिब्रा क्रस। तो हमारे पास ये 3 लेवल्स हो गए। अब हम डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम इसके और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों साइड पे जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने इंफीरियर कोलिकुलाई की साइड पे कट किया था तो हम यहाँ पर 2 कोलिकुलाई पढ़े होंगे जिसको हम बोलेंगे इंफीरियर कोलिकुलाई और इंफीरियर कोलिकुलाई से हम यहाँ के नीचे हमें यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ ग्रे मैटर होता है। तो ग्रे मैटर की बिल्कुल निचली साइड पे यहाँ पर 2 किस्म के यहाँ न्यूक्लियस पड़े होंगे, यहाँ 2 न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस ऑफ ट्रॉकियल नर्व होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 न्यूक्लियस ट्रॉकियल नर्व के न्यूक्लियस यहाँ के इसके फाइबर जाते हैं और फाइबर जाकर यहाँ पर इसको ऐसे साइड पे डाइसेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 नर्व्स हो गए जिसको हम बोलते हैं ट्रॉकियल नर्व। और इसके अलावा हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होंगे, तो इसके अलावा हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होंगे कि इसकी साइड पे यहाँ पर 2 बिल्कुल ही छोटे से यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स होंगे। यहाँ पे इसको न्यूक्लियस इस साइड पे इन 2 न्यूक्लियस यहाँ पर ऊपर पड़े होते हैं, इसको हम बोलेंगे मीजेनोफेलिक न्यूक्लियस। तो हमारे पास अभी तक कौन से स्ट्रक्चर्स हो गए, यहाँ पर इंटीरियर कोलिकुलाई हो गए, यहाँ पर नर्व्स जाती हैं जिसको हम ट्रॉकियल नर्व जाती हैं जो कि ट्रॉकियल न्यूक्लियस से फाइबर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो गए जिसको म्यूजेनोफेलिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही लाइक नीचे से इन दोनों के बिल्कुल ही नीचे वाली साइड पर यहाँ पर 2 फेस्टिकुलस पड़े होते हैं। तो इन फेस्टिकुलस जो है इसके ग्रे मैटर के नीचे टिगमेंटम में फेस्टिकुलस पड़े होते हैं 2, उसको बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल तो ये 2 स्ट्रक्चर जो थे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। अच्छा, तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस ये होता है कि हमने पीछे पढ़ा था कि C3, C4, C6 और C8 जो है C8 जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो मिलकर वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस बनाते हैं जो कि नीचे सेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक में जाकर हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे सिस्टम होते हैं यहाँ पर दोनों साइड पे सिस्टम होते हैं लाइक जिसको बोलते हैं लेमिनिस्कस सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम होता है, लेमिनिस्कस सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम के इसको हमने यहाँ से पढ़ना है। इसकी 4 डिवीजन्स होती हैं, एक निचली साइड पे यहाँ पे नीचे जिसको हम बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम और ऊपर वाले साइड पे यहाँ पर बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस सिस्टम और दरमियान में 2 फेसिकुलाई होते हैं यहाँ पर इस साइड पे। तो इस नीचे वाले को जो है स्पाइनल लेमिनिस्काई बोलते हैं, ऊपर वाले को ट्राइजेमिनल लेमिनिस्काई बोलते हैं। तो ये लेमिनिस्कस सिस्टम हो गया दोनों साइड पर। ये याद रखना, इसमें सीक्वेंस के साथ याद करना है कि जो ये नीचे था वो मीडियल और ऊपर था लेटरल और दरमियान में 2 लेमिनिस्काई होते हैं जिसको एक स्पाइनल लेमिनिस्काई बोलते हैं और एक बिल्कुल ही ट्राइजेमिनल लेमिनिस्काई बोलते हैं।
तो मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस और लेमिनिस्कस सिस्टम के बाद यहाँ पर जो है यहाँ क्रॉस सेक्शन होती है जिसको बोलते हैं डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेरिब्रल पेंडुकल। तो यहाँ सेरिब्रल पेंडुकल्स मौजूद होते हैं जो कि डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि नीचे से ट्रैक से आ रहे होते हैं। और साथ में रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, जो हमने पढ़ा था पॉन्स में भी हमने पढ़ा था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। लाइक बुक में ये मेंशन है कि यहाँ पर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन इसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू पॉन्स। और इसके अलावा अब हमारा टेक्टम हो गया जिसमें हमने 2 कॉलिकुलाई पढ़े और नर्व्स पढ़ी, ट्रॉक्लियर नर्व पढ़ी। और उसके बाद टेगमेंटम हो गया जिसमें हमने लेमिनिस्कस सिस्टम पढ़ा और यहाँ पर ग्रे मैटर पढ़ा। और इसके अलावा मेसेनोफेलिक नर्व्स पढ़ी और न्यूक्लियस पढ़े। इसके बाद अब हमने यहाँ पर लाइक जो नीचे से सेरिब्रल क्रस्ट पढ़नी है, जो कि सब्सटेंशिया निग्रा की वजह से मतलब हमने मेंशन किया था कि इसकी वजह से यहाँ पर डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल क्रस्ट। तो सेरिब्रल क्रस्ट में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है? सेरिब्रल क्रस्ट में हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि डिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेरिब्रल पेंडुकल्स होते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर जो फ्रंट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। जो यहाँ फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिसका फ्रंट और इसका इनिशियल लाइक स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसको फ्रंटोपोंटाइन बोलते हैं। और इसके बिल्कुल ही साइड पे ऊपर वाली साइड पे स्पीरियड पोर्शन पे यहाँ पर टेम्पेलोपोंटाइन फाइबर्स पड़े होते हैं, जो कि दोनों लाइक फ्रंट साइड और टेम्पो जैसे बैक साइड को बोलते हैं तो टेम्पोपोंटाइन फाइबर्स पड़े होते हैं। और इसके दरमियान में 2 ट्रैक्स पड़ते हैं, एक होता है यहाँ पर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और एक होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ट्रैक्स फाइबर्स मौजूद हो गए, फ्रंटोपोंटाइन, कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिकोस्पाइनल एंड टेम्पोलोपोंटाइन ट्रैक्स। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पर इंफीरियर कॉलिकुलाई के जो सारा स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया कि कौन कौन से थे इसमें स्ट्रक्चर्स। रेक्टम था, टेगमेंटम था और सेरिब्रल क्रस्ट थे, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे ये। अब हम नेक्स्ट जो है इसका जो सुपीरियर लेवल है, सुपीरियर कॉलिकुलाई, उस लेवल को रीड करेंगे। तो जब हम इसी डायग्राम में अगर देखें सुपीरियर कोलिकुलाई के कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐड होती हैं, ये जो ख़त्म हो जाते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई पे आके लाइक ऊपर वाले लेवल पे। तो यहाँ पर हमने पीछे देखा था कि इंफीरियर कोलिकुलाई में यहाँ पर जो था इंफीरियर कोलिकुलाई थे यहाँ पर, लेकिन सुपीरियर कोलिकुलाई में यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर सुपीरियर कोलिकुलाई होंगे। तो सुपीरियर कोलिकुलाई में ये एक स्ट्रक्चर ऐड हो गया कि यहाँ पर सुपीरियर कोलिकुलाई होंगे। और हमने यहाँ पर पीछे देखा था कि ये जो ट्रॉक्लियर नर्व थी, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस से जाके फाइबर्स निकलते थे, ट्रॉक्लियर नर्व जो कि जाके एक्स शेप में डाइवर्ज हो जाते थे। तो यहाँ पर वो ट्रॉक्लियर नर्व नहीं होगी, लाइक C3 नर्व नहीं होगी, यहाँ पर एक और नर्व होगी जिसको हम बोलते हैं एकिलोमोटर नर्व, जो कि डाइसेक्ट नहीं होगी बल्कि सीधा यहाँ पर ऐसे लाइक ये हम यहाँ पे ऐड कर लें, ये हम सुपीरियर कोलिकुलाई पढ़ रहे हैं तो हम ये ऐसे जाकर ऐसे जाके नीचे चली जाएगी। तो ट्रॉक्लियर नर्व हो गई इसमें सुपीरियर कोलिकुलाई में, जो कि हमने इंफीरियर कोलिकुलाई में कौन सी नर्व थी, ट्रॉक्लियर नर्व, और सुपीरियर कोलिकुलाई में हो गई एकिलोमोटर नर्व। और इसके अलावा कौन से थे डिफरेंस इसमें? हाँ जी, पीछे हमने इंफीरियर कोलिकुलाई में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लेमिनिस्कस सिस्टम जो था, यहाँ पर मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम था और ऊपर लैटरल लेमिनिस्कस सिस्टम था, स्पाइनल था और ट्राइजेमिनल सिस्टम था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे सब ट्राइजेमिनल, स्पाइनल और जो मीडियल है ये होगा, लेकिन सुपीरियर कोलिकुलाई में जाकर ये जो स्ट्रक्चर है लैटरल लेमिनिस्कस सिस्टम ये वहाँ पर नहीं होगा। तो एक चीज़ ये हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा डिफरेंस है? इसके अलावा यस, यहाँ पर हमने इंफीरियर कोलिकुलाई में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो है डाइसेक्शन हो जाती है, डिसेक्शन हो जाती है सेरिब्रल पेंडुकल्स की। लेकिन यहाँ पर जब हम सुपीरियर देखेंगे, सुपीरियर कोलिकुलाई में की तरफ से अगर हम लेवल में चेक करें तो यहाँ पर वो सेरिब्रल पेंडुकल्स खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसकी जगह कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर रिब्रोस्पाइनल डिसेक्शन हो जाती है। ऐसे रिब्रोस्पाइनल डिसेक्शन हो जाती है और इसके साइड पे बिल्कुल ही राइट कलर का एक यहाँ पर रेड सेंटर बन जाता है यहाँ पर इस साइड पे। तो हमारे पास अभी तक ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा हमारा जो ये ट्रैक्स थे बिल्कुल सेम होंगे इंफीरियर कोलिकुलाई में भी और सुपीरियर कोलिकुलाई में भी, सब कुछ सेम होगा। जो टेगमेंटम था, सेरिब्रा ये पार्ट था और टेक्टम था, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारा सेम होगा। और यहाँ पर ये जो फोसा होता है जो हमने एंटीरियर स्ट्रक्चर में पढ़ा था वो भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो अब हम यहाँ पर छोटा सा एक वो कर लेते हैं कि इंफीरियर लेवल और सुपीरियर लेवल। इंफीरियर लेवल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इंफीरियर कोलिकुलाई होगा और सुपीरियर लेवल में सुपीरियर कोलिकुलाई होगा। इंफीरियर लेवल में ट्रॉक्लियर नर्व होगी, C3 होगी और एकिलोमोटर नर्व में C4 होगी। तो इससे हमें ये होता है कि जो पॉन्स में है 2 नर्व्स होती हैं, एक C3 और एक C4, 2 नर्व्स होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंफीरियर लेवल पे सेरिब्रल पेंडुकल की डाइसेक्शन हो जाती है, लेकिन रूब्रोस्पाइनल सुपीरियर लेवल पे रूब्रोस्पाइनल डिसेक्शन होगी, रूब्रोस्पाइनल जो ट्रैक होता है उसकी डिसेक्शन होगी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो इंफीरियर लेवल पे लेमिनिस्कस सिस्टम मीडियो लैटरल होते हैं, लेकिन अगर हम सुपीरियर लेवल चेक करें तो यहाँ पर मीडियल तो होता है लेकिन लैटरल लेमिनिस्कस नहीं होता। तो ये हमारा डिफरेंस था। ओके, अल्लाह हाफिज़।